हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने दो महत्वपूर्ण ट्रांसजेनिक पादपों के बारे में अध्ययन किया था। एक तो किया था अपन ने बीटी कपास, जिसको अपन ने बीटी कॉटन या किलर कॉटन भी कहा था, और दूसरा किया था अपन ने फ्लेवर सेवर टमाटर। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जिनको अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अपन कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व में, यानी अपने ट्रांसजेनिक पादप कौन कौन से, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो दो अपन ने कर लिए थे, तीसरा जो ट्रांसजेनिक पादप है अपना, उसका अपन अध्ययन करते हैं। तो तीसरा पादप जो है वो है ट्रांसजेनिक मक्का। ट्रांसजेनिक मक्का, ट्रांसजेनिक का मतलब पराजीनी, यानी ऐसा मक्का का पादप तैयार किया गया जिसमें किसी वांछित जीन का समावेशन किया गया है। सामान्य मक्का से ट्रांसजेनिक मक्का जो है वो कुछ अलग प्रकार का, कुछ विशिष्ट लक्षणों वाला पादप होता है। ठीक है, तो देखो क्या खास बात है इसके अंदर। मक्का के पादप के अंदर वांछित जीन का समावेशन करके इस मक्का के अंदर लाइसिन नामक एमिनो अम्ल की अधिकता वाली प्रोटीन को संश्लेषित किया गया। देखो, मक्का जो होता है उसके अंदर मुख्य रूप से प्रोटीन जो होती है पाई जाती है। सामान्य मक्का के अंदर प्रोटीन जो होती है उनमें लाइसिन एमिनो अम्ल जो होता है थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि अपन को पता है कि लाइसिन एमिनो अम्ल जो होता है वो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक तत्व है। इसलिए मक्का के पादप के अंदर एक ऐसा जीन स्थानांतरित किया गया जिसमें प्रोटीन जो बनती है उस प्रोटीन में लाइसिन नामक एमिनो अम्ल की अधिकता हो। कौन सा एमिनो अम्ल? लाइसिन, लाइसिन एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल की अधिकता, यानी ये एमिनो अम्ल ज़्यादा मात्रा में पाए जाए, अधिकता वाली प्रोटीन को बनाने वाला जीन जो है, ये जीन इस मक्का के पादप में स्थानांतरित करके ट्रांसजेनिक मक्का बनाया गया है। प्रोटीन के बारे में आपको पता है कि 11वीं क्लास में भी मैंने पढ़ा था। प्रोटीन जो होती है वो एमिनो अम्लों से बनी हुई एक बहुलक श्रृंखला है। 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जिसमें लाइसिन एमिनो अम्ल जो होता है वो ट्रांसजेनिक मक्का के अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ट्रांसजेनिक मक्का की खास बात क्या हो गई है कि इस मक्का के अंदर लाइसिन एमिनो अम्ल की अधिकता वाली प्रोटीन बनती है। तो कैसे बनती है? क्योंकि इस एमिनो अम्ल को बनाने वाला जीन जो है वो जीन मक्का के पादप में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे ये जो मक्का है ये सामान्य मक्का की तुलना में थोड़ा अलग प्रकार का क्यों हो गया? क्योंकि इस मक्का के अंदर लाइसिन एमिनो अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में चौथा पराजीनी पादप अपन पढ़ते हैं, तो वो है खरपतवारनाशी प्रतिरोधी पादपों का निर्माण। चौथे प्रकार के पादप है अपने खरपतवारनाशी प्रतिरोधी पादप। कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व में चौथा अपना ट्रांसजेनिक पादपों में पढ़ते हैं अपन खरपतवारनाशी प्रतिरोधी पादप। अब देखो, खरपतवारनाशी किसे बोलते हैं? आप सब जानते हो खरपतवार क्या होती है। फसली पादपों के साथ में जो अनावश्यक घास जो उगती है, जो अनावश्यक पादप जो उगते हैं और जो फसली पादपों को नुकसान पहुंचाते हैं, फसली पादपों की वृद्धि को अवरुद्ध करते हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न कर देते हैं, ये जो अनावश्यक पादप जो फसली पादपों के साथ में उगते हैं उनको अपन खरपतवार बोलते हैं। तो अपन क्या करते हैं, उन खरपतवार को हटाते हैं। अपनी फसली पादपों की वृद्धि अच्छी हो सके उसके लिए चारों तरफ उगी हुई जो अवांछित, जो अनावश्यक पादप जिनको अपन खरपतवार बोलते हैं, उनको हाथ से भी हटाते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मार्केट में ऐसे रासायनिक पदार्थ उपलब्ध हैं जिनका छिड़काव करके खरपतवार को नष्ट किया जाता है, और ऐसे रसायन जिनके द्वारा खरपतवार को नष्ट किया जाता है उन्हें कहा जाता है खरपतवारनाशी। मगर इसमें दिक्कत क्या होती है कि जब खरपतवारनाशी का छिड़काव किया जाता है फसली पादपों में, तो खरपतवार जो है वो तो नष्ट हो जाती है, मगर उसके साथ साथ में अपने जो मुख्य पादप, जो अपने फसली पादप हैं, उनको भी उन रसायनों से नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो रसायन हानिकारक रसायन होते हैं। उन रसायनों का प्रभाव जो होता है फसली पादपों में भी आ जाता है, और फसली पादपों से जो अपन को उत्पाद मिलता है वो उत्पाद अपन खाते हैं, तो अपने शरीर में भी वो हानिकारक रसायन जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं। तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए कि खरपतवारनाशी का छिड़काव अपन करते हैं तो केवल उसका प्रभाव जो है वो खरपतवार पर ही पड़े, न कि अपने फसली पादपों पर पड़े, यानी फसली पादप उस खरपतवारनाशी से बचे रहें, यानी उनके अंदर कोई ऐसा प्रतिरोधी गुण आ जाए कि खरपतवारनाशी का छिड़काव करने पर उन पादपों में उस खरपतवारनाशी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इस प्रकार के पादप तैयार करना जैव प्रौद्योगिकी का एक मुख्य लक्ष्य है। तो आप इस टॉपिक का मतलब समझ गए होंगे, खरपतवारनाशी प्रतिरोधी पादप, यानी ऐसे पादप तैयार करना जिनमें खरपतवारनाशी का कोई प्रभाव नहीं हो। तो इसके लिए क्या किया गया, फसली पादप जो होते हैं उनके अंदर विभिन्न प्रकार के जीनों का स्थानांतरण किया गया। वही ट्रांसजेनिक पादप है, तो जीन स्थानांतरण करके बनाए जाते हैं ये। तो जीन स्थानांतरण करके ऐसे पादप तैयार किए गए जिनमें खरपतवारनाशी के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिरोध उत्पन्न हो गए थे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसके अंदर, जैसे एक खरपतवारनाशी का नाम है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट जो है वो क्या है, एक खरपतवारनाशी है। इसके ग्लाइफोसेट का प्रतिरोधी पादप जो है वो तंबाकू और टमाटर के अंदर उत्पन्न किया गया। ग्लाइफोसेट प्रतिरोधकता के लिए तंबाकू व टमाटर के पादप तैयार किए गए। इसी प्रकार से एक खरपतवारनाशी अपना सिलेबस में दिया हुआ है फोस्फोथाइसरीन, ठीक, ये हो गया। दूसरा फोस्फोथाइसरीन। फोस्फोथाइसरीन जो खरपतवारनाशी है उसकी प्रतिरोधकता के लिए तंबाकू के पादप तैयार किए गए। इसकी प्रतिरोधकता हेतु तंबाकू के पादप तैयार किए गए। तीसरा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है अपना वो है सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया व इमिडेजोलिन्स प्रतिरोधकता। इमिडेजोनिल्स प्रतिरोधकता दोनों की दोनों खरपतवारनाशी है। कौन कौन से, सल्फोनाइल यूरिया और इमिडेजोनिल्स, ये दोनों खरपतवारनाशी है। इनके विरुद्ध प्रतिरोधकता हेतु कौन कौन से पादप तैयार किए गए हैं, टमाटर, चुकंदर, सरसों। टमाटर, चुकंदर व सरसों, ये तीन पादप तैयार किए गए हैं सल्फोनाइल यूरिया व इमिडेजोनिल्स प्रतिरोधकता के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से एक और दिया हुआ है चौथा एग्जाम्पल अपना, वो है ट्राइएजिन्स प्रतिरोधकता। ट्राइएजिन्स प्रतिरोधकता। ट्राइएजिन्स प्रतिरोधकता के लिए कौन से पादप तैयार किए गए हैं, शलगम और गोभी। ये दो प्रकार के पादप ट्राइएजिन्स प्रतिरोधकता के लिए किए गए हैं। तो चारों एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से क्वेश्चन बनने की पूरे चांसेस है कि आपको ये पूछ ले कि ग्लाइफोसेट प्रतिरोधकता हेतु निर्मित ट्रांसजेनिक पादपों के उदाहरण लिखिए, या फोस्फोथाइसरीन प्रतिरोधकता हेतु निर्मित ट्रांसजेनिक पादपों के उदाहरण लिखिए। तो ये पादपों के कुछ नाम दिए हुए हैं, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। मतलब समझ में आ गया आपके खरपतवारनाशी प्रतिरोधी पादप कौन से होते हैं। तो ये हो गया अपना चौथा प्रकार का कृषि के महत्व में ट्रांसजेनिक पादप जो जैव प्रौद्योगिकी ने विकसित किए गए हैं। पांचवें प्रकार के जो पादप हैं ट्रांसजेनिक पादप वो है नरबंधे पादप। नरबंधे पादप, ठीक है। नरबंधे पादप, पहले तो नाम का मतलब देखते हैं। नरबंधे पादप किसे कहते हैं अपन, देखो ऐसे पादप जिनके अंदर नर जननांग जो होते हैं विकसित ही न हो पाए, यानी पुंकेसर जो होते हैं, किसी पुष्प में पुंकेसर जो होते हैं नर जननांग होते हैं, और पुंकेसर के परागकोश, पुंकेसर की संरचना अपन इस प्रकार से बनाते हैं जिसमें पूतंतु होता है नीचे और फिर ये परागकोश होता है ऊपर वाला भाग। परागकोश के अंदर सूक्ष्म रूप से परागकणों का निर्माण होता है। परागकण नर युग्मक होते हैं। तो अपन को ऐसे पादप विकसित करने हैं कि उस पादप में मादा जननांग तो विकसित हो मगर नर जननांग जो है विकसित नहीं हो पाए, अर्थात उसके अंदर परागकणों का निर्माण नहीं हो। ऐसे पादप विकसित करने के लिए अपन नॉर्मली संकरण तकनीक के अंदर अपन क्या करते हैं, नरबंधे पादप उत्पन्न करने के लिए पुष्प जो होते हैं, पुष्पों में से नर जननांग यानी पुंकेसर को चिमटी की सहायता से हटा देते हैं। सभी पुष्पों में से अगर इस प्रकार के नर जननांग को हटा दिया तो पूरा पादप नरबंधे पादप हो सकता है, मगर उसमें बहुत अधिक श्रम और समय खर्च होता है। तो अपन कुछ जीन स्थानांतरण करके इस प्रकार की तकनीक लाए कि पादप खुद ही ऐसे विकसित होगी उसके अंदर पुंकेसरों का विकास ही नहीं हो, या पुंकेसर बन गए हैं मगर पुंकेसरों के परागकोश में परागकण नहीं बन पाए। तो नरबंधे पादप उत्पन्न करने का जैव प्रौद्योगिकी ने एक आसान तरीका सोचा, वो है जीन स्थानांतरण के द्वारा। इसके लिए क्या किया गया, एक जीवाणु का नाम ध्यान में रखना है आपको। एक जीवाणु है जिसका नाम है
बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस। बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस नामक जीवाणु जो है, थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा मगर एक दो बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस नामक जीवाणु जो है, उसके अंदर एक जीन पाया जाता है। उस जीन का नाम भी आपको ध्यान में रखना है, बार्नेज जीन। जीन का नाम है बार्नेज जीन। ये जो जीन होता है बार्नेज जीन, जो बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस नामक जीवाणु में पाया जाता है, इस जीन का स्थानांतरण फसली पादपों में कर दिया गया, फसली पादपों में, जिससे क्या हो जाएगा, फसली पादप में भी एग्जाम्पल किस में किया गया है, तंबाकू के पादप में किया गया था। तंबाकू, तोरिया, इन पादपों के अंदर किया गया, जिससे रिजल्ट में क्या मिला अपन को, इससे ये जो बार्नेज जीन जो होता है, ये बार्नेज जीन इन पादपों में स्थानांतरित होकर के इन पादपों में क्या करता है, मुख्य रूप से ये जो परागकोश जो होते हैं, उस परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण जो होता है उसको अवरुद्ध कर देता है, उसको रोक देता है। तो पराग पुंकेसर तो बने हैं, परागकोश भी बने हैं, मगर परागकोश के अंदर जो मुख्य नर युग्मक बनने हैं, परागकण बनने हैं, उनके विकास को रोक देता है, यानी परागकण नहीं बन पाते। और जब परागकण नहीं बनेंगे तो इसका मतलब नरजन्नांग है ही नहीं, निषेचन की क्रिया ही नहीं हो पाएगी। तो ऐसे पादप कहलाते हैं नरबंधे पादप। तो नरबंधे पादप उत्पन्न करने के लिए बार्नेज जीन को स्थानांतरित किया गया। और इसके साथ में अपन ये चाहें कि अपन कुछ ऐसे पादप भी बनाए गए, संकरण करवाना चाह रहे हैं अपन, संकरण के अंदर दो अलग अलग वैरायटी वाले पादप को बीच में संकरण करवाया जाता है। तो बार्नेज जीन का स्थानांतरण करके नरबंधे पादप उत्पन्न कर लिए। और एक जीन और पाया जाता है ऐसी जीवाणु के अंदर, जिसका नाम है बार स्टार जीन। ये बार स्टार जीन जो है, इस बार्नेज जीन का विपरीत कार्य करता है। यानी बार स्टार जीन जो होता है, ये एक प्रकार की प्रोटीन को कोडित करता है, यानी एक प्रकार की प्रोटीन बनाता है, जिससे क्या बनते हैं, जिससे नर उर्वर पादप बनते हैं। नर उर्वर पादप, देखो उल्टा काम हो गया, नरबंधे पादप और नर उर्वर पादप। नरबंधे पादप तो वो होते हैं जिनके अंदर नरजन्नांग विकसित नहीं हो, और नर उर्वर पादप ये होते हैं जिनके अंदर नरजन्नांग विकसित हो। तो बार्नेज जीन का स्थानांतरण करने के बाद में जो बंधे पादप हो, उनके अंदर अगर बाद में बार स्टार जीन का स्थानांतरण कर दिया जाए ना, तो ये बार स्टार जीन जो प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन से इन पादपों में वापिस पुनः नरजन्नांग विकसित हो जाते हैं, यानी नर उर्वर पादप बन जाते हैं। तो कुछ पादप तो अपन ने बार्नेज जीन के स्थानांतरण से नरबंधे पादप बनाए, और कुछ जीन जो है बार स्टार जीन के स्थानांतरण से नर उर्वर पादप बनाए। तो दोनों ही पादपों में, नर उर्वर पादप और नर बंधे पादप, दोनों पादपों में संकरण करवा करके एक नए प्रकार के पादप विकसित किए गए। तो यहाँ पर आपको इन दो जीन के ध्यान में रखने हैं। बार स्टार जीन तो किसके लिए होता है, नर उर्वर पादप बनाने के लिए, और बार्नेज जीन किसके लिए होता है, नर बंधे पादप के लिए, नर बंधे पादप विकसित करने के लिए। बात समझ में आ गई है। तो इस प्रकार से अपने नर बंधे पादप विकसित किए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में इस टॉपिक को पूरा ही कर लेते हैं। एक और बचा है अपना पादपों में, यहाँ पर एग्जाम्पल वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाना। पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाना, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में आप जानते हो, वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट आयनों में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। तो इस क्रिया को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, एक जीवाणु का नाम आपने सबने सुन रखा होगा, राइजोबियम। राइजोबियम एक जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। राइजोबियम, इसकी एक जाति है मेलिलोटी। राइजोबियम मेलिलोटी नामक जो जीवाणु है, इस जीवाणु के अंदर एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है निफ जीन। निफ का मतलब ही यहाँ पर एन का मतलब नाइट्रोजन, NI का मतलब नाइट्रोजन, और F का मतलब फिक्सेशन, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब स्थिरीकरण करने वाला जीन। ये निफ जीन को लेकर के, और इस जीन को एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु की सहायता से गेहूं है, चावल है आदि पादपों में स्थानांतरित किया गया। निफ जीन का स्थानांतरण करने से गेहूं और चावल के पादपों में कौन सी क्षमता विकसित हो गई है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता भी विकसित हो गई है। बात समझ में आई है। यानी किसी भी पादप में अगर अपन निफ जीन का स्थानांतरण कर देंगे तो उस पादप में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करने की क्षमता जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि निफ जीन का काम ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कराना है। और ये जीन कहाँ से लिया गया, राइजोबियम मेलिलोटी नामक जीवाणु से निकाल करके फसली पादपों में, यानी गेहूं और चावल के पादपों में स्थानांतरित करके पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता को बढ़ा दिया गया।
ये 6 प्रकार के कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व है, जिनमें पराजिनी पादप विकसित किए जा चुके हैं। अपने सिलेबस में ये दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारी और भी पादप हैं जिनमें जीन स्थानांतरण करके कुछ विशिष्ट लक्षणों को उत्पन्न किया गया है। ठीक है, तो ये अपना ये टॉपिक जो होता है पूरा होता है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।